तो कहानी का शुरुआत में हम अमांडा रेली नाम की लड़की को देखते हैं जो टूरिस्ट वर्ल्ड ट्रैवल नाम की कंपनी में काम करती थी। और वहीं पे हम एक और लेडी को भी देखते हैं जो अमांडा के बस मोना थी। मोना और अमांडा के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी थी। और जब वो दोनों बात कर रहे थे तो मोना अपने कंपनी का प्रॉब्लम उसके साथ डिस्कस करती है कि वियतनाम में उनकी कंपनी का एक भी टूर बस नहीं है, जिसके कारण उनके सभी क्लाइंट दूसरे कंपनी में जा रहे थे। और इसीलिए उसने फैसला किया कि वो वहाँ के साइबर सिल्वर स्टार कंपनी को खरीदेगी, जो कि एक छोटी सी खानदानी टूर कंपनी है। और उस कंपनी का ओनर खुद ही उस कंपनी का बेचना चाहता है, लेकिन वो कंपनी खरीदने के लायक है या नहीं, ये चेक करने के लिए वो अमांडा को वियतनाम बेचने के लिए सोचती है, ताकि वो उस कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स निकाल सके, क्योंकि अमांडा अपने जॉब में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी। इसके कुछ देर बाद मोना ये भी कहती है शायद जॉन आज उसे प्रपोज करने वाला है, क्योंकि जॉन ने उसे कॉल करके अमांडा को जल्दी घर भेजने कहा था। उसने पर मोना कहती है उसकी शादी 6 बार हो चुकी है और उसे इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। अमांडा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ऑफिस से निकलते ही वो पार्लर को जाती है मैनिक्योर करने के लिए। अमांडा ये सोचते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी कि जॉन आज उसे प्रपोज करने वाला है, क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप में पूरा 5 साल हो चुका था। लेकिन जैसे ही अमांडा घर पहुंचती है तो ये सुनकर वो सरप्राइज होती है कि जॉन ओयाहो शिफ्ट होने वाला है। और जब जॉन कहता है वो कुछ देर के लिए उसे ब्रेक लेना चाहता है, तो ये सुनकर अमांडा उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और फिर वो जॉन को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन अमांडा मोना के सामने जब जॉन की बुराई कर रही थी तो मोना उसे वियतनाम जाने के लिए सजेस्ट करती है, ताकि उसे थोड़ा रिलैक्सेशन मिले और साथ ही साथ वो साइगन सिल्वर स्टार कंपनी के बारे में पता भी लगा सके कि उन्हें वो कंपनी खरीदना चाहिए या नहीं, जिसके लिए अमांडा भी मान जाती है। और इसके अगले ही दिन वो वियतनाम के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो अमांडा का मुलाकात उसका गार्ड से होता है, जिसका नाम सीन था। अमांडा को उसका लगेज मिल नहीं रहा था, तो फिर वो सीन के साथ उसके भाषा में बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सीन को इंग्लिश भी आती है। फिर सीन उसे काउंटर में लेकर जाता है और जब अमांडा अपने लगेज से कंप्लेन करती है तो वो ऑफिसर कहता है जैसे उन्हें उसका लगेज मिल जाएगा तो वो उन तक पहुंचा देंगे। अमांडा को परेशान देखकर सिन कहता है अगर वो चाहे तो वो उसका मदद कर सकता है, क्योंकि वो एक आदमी को जानता है जो उसका मदद कर सकता है लगेज ढूंढने में। और जैसे वो बाहर आती है तो अमांडा का मुलाकात जेनी से होती है, जो कि साइगन सिल्वर स्टार कंपनी के ओनर की बेटी थी। वहीं पे अमांडा दूसरे टूरिस्ट कंपनी को भी देखती है जो अपने कस्टमर को वेलकम ड्रिंक्स दे रहे थे। और जब अमांडा इसके बारे में सीन से पूछती है क्या वो अपने कस्टमर को वेलकम ड्रिंक्स नहीं देते, तो सीन कहता है वो उसे होटल में मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो अमांडा को ये भी कहता है कि ये लोग वो वियतनाम देख नहीं पाएंगे जो तुम देखने वाली हो। होटल पहुंचने के बाद जब अमांडा उसे प्लान की लिस्ट दिखाती है तो सीन प्लान को उसके ऊपर छोड़ने कहता है, जिसे सुनकर अमांडा को डाउट होता है कि वो उसका लगेज भी वापस ले पाएगा या नहीं। फिर सीन उसे शाम को 7 बजे ऊपर आने को कहता है ताकि वह बाकी मेंबर से भी मिल सके। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात को अमांडा जब अपने ग्रुप्स के बाकी मेंबर से मिलती है तो सीन बताता है उसका लगेज होटल पहुंच चुका है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और जब वो सभी आपस में बात कर रहे थे तो सीन अमांडा को उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है, लेकिन अमांडा उसे कुछ भी नहीं बताती। वो उसके बातों को हंस के टाल रही थी। अगले दिन जब वो सभी टूर के लिए जा रहे थे तो अमांडा सिन की बातें सुनकर वो उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो रही थी, जिसके बाद सिन उन्हें वहाँ के लोकल मार्केट पे लेकर जाता है शॉपिंग करवाने के लिए, जहाँ वो सभी काफी मजे से शॉपिंग कर रहे थे। अमांडा भी वहाँ के नए नए चीजों को ट्राई करके काफी इंजॉय कर रही थी। शॉपिंग करते वक्त अमांडा को एक स्कार्फ बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, और जब वो उसे खरीदने वाली थी तो सिन के बार्गेनिंग कारण वो उसे खरीद नहीं पाती। और जब अमांडा वापस आती है स्कार्फ को लेने के लिए तब तक वो दुकान बंद हो चुका था। अमांडा जब बाहर आती है तो देखती है सिन बाकी मेंबर्स के साथ सड़क के उस पर जा चुका था, लेकिन अमांडा रोड को क्रॉस कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग का साइन नहीं था। फिर सिन उसके पास आके उसे रोड क्रॉस करने में मदद करता है और साथ ही साथ वो उसे सिखाता भी है कि रोड को किस तरह क्रॉस किया जाता है। इसके बाद सिन उन्हें एक टेम्पल पे लेकर जाता है घुमाने के लिए, लेकिन अमांडा अभी भी मोना के साथ काम के बारे में बात कर रही थी। और जैसे वो सभी टेम्पल पे पहुंचते तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि फेस्टिवल के दौरान टेम्पल को बंद किया गया है, क्योंकि वो सभी फेस्टिवल के लिए लाइन डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन सिंह यहाँ भी अपने जुगाड़ से वो अपने टूरिस्ट के लिए मंदिर खुलवा लेता है, जिससे वो सभी सीन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि अभी के टाइम उस टेम्पल पे कोई भी टूरिस्ट के अलाउ नहीं था। और वहीं पे अमांडा इस कंपनी की कमियां और खूबियां को भी नोट किए जा रही थी, जहां वो लिखती है कि सिन इस कंपनी का हार्ट ऑफ बॉटम है। पूरा दिन टूर करने के बाद जब वो सभी होटल जा रहे थे तो सिन अमांडा को अपने खास जगह पर लेकर जाता है, क्योंकि वो उसे उसके बताई हुई जगह पे ले जा नहीं पाया था। अमांडा उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। और फिर बात करते करते सिन उसे बताता है कि उसने अपने पढ़ाई अमेरिका में की है। और जब वो वियतनाम वापस आ रहा था तो उस वक्त उसे जेनी का कॉल आया था, जो उसे सिल्वर कंपनी चलाने के लिए मदद ले रही थी, क्योंकि उस वक्त जेनी का फादर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो धनक का जिन्स है। सिन को ये काम करने में बहुत ही अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो अपने टूरिस्ट के वियतनाम का कल्चर और यहाँ के हर एक जगह को एक्सप्लोर करवाना चाहता था। इसके कुछ देर बाद वो अमांडा को एक नदी के पास लेकर जाता है और नए साल आने की खुशी में वो उसे विश मांगने कहता है, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि सिन कहीं ना कहीं अमांडा को पसंद करने लगा था। अगले दिन वो सभी बीच में जाते हैं और ग्रुप के सभी लोग जब वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे तो अमांडा भी अपने न्यू ईयर की सेल्फी इंस्टा पे पोस्ट करती है। और जैसे वो सिन को पान से बाहर निकलते हुए देखती है तो ये देखकर वो भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी।
अमांडा जॉन और लिली को बोट चलाते हुए देखकर काफी इंजॉय कर रही थी, जिसे देखकर सीन भी उसे बोट पर लेकर जाता है, लेकिन उन दोनों को ही बोट चलाना आता नहीं था, जिसके कारण वो दोनों डूब जाते हैं। और जैसे वो पानी से बाहर आती है तो अमांडा देखती है जॉन ने उसके पोस्ट पर काफी अच्छे कमेंट्स किया हुआ था। और तभी जेनी आकर कहती है जिस जगह पे वो जाने वाले थे उस जगह के टिकट्स 3 घंटे तक वेटिंग पे है। वो सभी इतने टाइम तक इंतजार कर नहीं पा रहे थे, तो फिर सिन उन सभी को उससे भी बेहतर जगह पर लेकर जाता है, जहाँ आकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। अमांडा को सिन के बिना प्लान किए हुए चलने वाली बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो फैसला करती है वो अपने गाइड बुक को हटाकर वो बस अपने दिल की बातें सुनेगी और ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए डिसाइड करती है। जिसे सुनने के बाद सिन आगे का प्लान कैंसिल करके वो उन सभी को अपने विलेज लेकर जाता है, जहाँ सिन के फैमिली उन सभी को वेलकम करते हैं। रात को जब वो सभी मस्ती कर रहे थे तो अमांडा अपने बॉयफ्रेंड की वॉइस मैसेज सुन रही थी, जहाँ वो उसे माफी मांग रहा था, और तभी सिन वहाँ पे आ जाता है। और जब अमांडा उसे पूछती है वो लोग यहाँ पे कब तक रहेंगे, तो सिन बताता है वो लोग फेस्टिवल खत्म होने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, जो कि उन्हें 2 दिन तक वहीं पे रुकना था। अगले सुबह अमांडा को उठते ही सिन उसे साफ सफाई का सामान देता है, क्योंकि उनके यहाँ नए साल के आने से पहले पुराने साल की गंदगी को साफ करते हैं। और फिर सभी के साथ अमांडा भी अपने काम में लग जाते। वो सभी इस मोमेंट को काफी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो दूसरे कल्चर और परंपरा को जान के काफी खुश थे। अगले दिन सिन अमांडा को शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो अमांडा को बताता है अलग रास्ते पर चलने का डिसीजन उसे नए आइडिया दे रहा है। पूछने पर सिन कहता है उसके अंकल बहुत ही जल्द रिटायर होने वाला है, और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो शायद सिल्वर स्टार कंपनी को खुद ही चलाएगा, क्योंकि वो इस कंपनी को दूसरी दिशा पर लेकर जाना चाहता है। लेकिन अमांडा को पता था कि सिन के अंकल इस कंपनी को बेचना चाहते हैं, और जब वो ये बात सिन को बताने ही वाली थी तो सिन वहाँ से चला जाता है। रात को अमांडा जब इस कंपनी के साथ अपने एक्सपीरियंस लिख रही थी, तभी सिन की दादी जेनी के साथ वहाँ पे आती है और जेनी को अपने बात उसे ट्रांसलेट करने को कह रही थी। और जब वो अमांडा को सिन और उसके बारे में पूछती है तो अमांडा बताती है वो दोनों बस एक अच्छे दोस्त है, लेकिन सिन के दादी को उसके बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। और दादी के वहाँ से जाने के बाद जेनी कहती है कि उसका डैड इस कंपनी का बहुत ही जल्द बेचने वाला है, लेकिन उसने ये बात अभी तक सिन को बताया नहीं है। दरअसल जेनी को भी पता था कि उसका डैड इस कंपनी को बेच रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अमांडा के कंपनी को बेच रहा है। अमांडा जब उससे पूछती है उसने ये बात अभी तक सिन को बताया क्यों नहीं, तो जेनी कहती है वो ये टूर खत्म होने के बाद वो उसे सब कुछ बता देगी। और वहाँ से जाने से पहले वो अमांडा को बताती है उनके परंपरा के हिसाब से डेथ फेस्टिवल के दिन जो भी इंसान सबसे पहले घर आता है तो वो इंसान उनके लिए खुशियाँ और किस्मत लेकर आता है। इतना कहने के बाद जेनी वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह अमांडा के पास सबसे पहले सिन आता है, और उनके रिवाज के अनुसार सिन उसके लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है, लेकिन सिन उसे बताता है कि उसका दादी उसे बुला रही है। इसके बाद वो सभी फेस्टिवल की तैयारी करने लग जाते हैं, और जैसे ही सिन अमांडा को ट्रेडिशनल ड्रेस में देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद वो सभी साथ में खाना खा के डांस करके एंजॉय करने लग जाते हैं। शाम को जब अमांडा और सिन बाहर टहलने के लिए आते हैं तो अमांडा उसे अपने बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले सिन उसे किस कर लेता है। अमांडा भी उसे साथ दे रही थी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगले सुबह वो सभी सिन के परिवार को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ सिन उन्हें बताता है कि उनके टूर में कुछ और नए मेंबर्स भी शामिल होने वाला है। लेकिन होटल पहुंचने से पहले ही अमांडा को मना का मैसेज आता है, जो उसे कंपनी खरीदने का डिसीजन मांग रही थी, क्योंकि बाकी कंपनी भी उस कंपनी को खरीदने के लिए लाइन पे लगे हुए थे। तो फिर अमांडा उस कंपनी को खरीदने के लिए कहती है, और जैसे वो बस से बाहर आती है तो वो जॉन को देखकर सरप्राइज होती है, क्योंकि उनके नए मेंबर्स में जॉन भी शामिल था। और जैसे ही सिन को पता चलता है जॉन अमांडा का बॉयफ्रेंड है, तो ये जान के सिन को बहुत ही बुरा फील होता है, क्योंकि वो अमांडा से प्यार करने लगा था। लेकिन अमांडा उन्हें बताती है कि जॉन उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, पर तब तक सिन वहाँ से जा चुका था। अमांडा पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी कि उसे किसे चुनना चाहिए। वो ये बात मोना के साथ भी शेयर करती है, जहाँ वो बताती है वो सिन को पसंद करने लगी है, लेकिन वो जॉन के साथ 5 साल तक रिलेशन में था। अमांडा सिन को लेकर परेशान भी हो रही थी कि वो कहीं हॉलीडे वाले आशिक ना निकले, लेकिन तब भी वो सिन को ही चुनती है। रात को जब वो सभी शो देख रहे थे तो अमांडा का नजर बस सिन के ऊपर ही था, क्योंकि वो पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रहा था। शो खत्म होने के बाद जब वो सभी एक साथ बैठे हुए थे तो जेनी बताती है उसके डैड ने उनके कंपनी को किसी एम्ब्रॉयडरी कंपनी को बेच दी है। सिन ये जान के बहुत ही ज्यादा शौक होता है, क्योंकि जेनी ने इससे पहले उसे इसके बारे में कभी बताया नहीं था। और जैसे वो कंपनी का नाम टूरिस्टा बताती है तो ये सिन को जॉन कहता है अमांडा उससे कंपनी में काम करती है। जिसे जानने के बाद सिन अमांडा से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सब एक बिजनेस था। अमांडा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सिन उसके बात को बिना सुने वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब जॉन अमांडा के साथ उन दोनों के रिलेशन में बात कर रहा था तो उसे पता चलता है कि वो दोनों एक हो नहीं सकते, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ एक आखिरी बार हक करके हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। और वही दूसरी ओर जेनी सिन से माफी मांगती है, उसे ये सब के बारे में पहले ना बताकर। लेकिन इधर अमांडा मोना कॉल करके उसे बताती है उन्हें सिल्वर स्टार कंपनी खरीदने के बजाय उनसे पार्टनर करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है सिल्वर स्टार कंपनी के इतना फेमस होने में सिर्फ सिन का ही हाथ था।
जहाँ मोना भी इसके लिए मान जाती है। वही हम दूसरे टूर मेंबर को भी देखते हैं जिनका वियतनाम का टूर खत्म हो चुका था, लेकिन सिन उन लोगों के साथ नहीं था। और तभी एमेंडा वहाँ पे आ जाती है। पूछने पर जेनी बताती है कि सिन अपने डैड के पास जा रहा है। जेनी उसे एक गिफ्ट भी देती है जो सिन ने उसे देने के लिए कहा था, और उस गिफ्ट में वही स्कार्फ था जो पहले अमेंडा ने खरीदने के लिए सोचा था, पर बाविन कारण वो उसे खरीद नहीं पाई थी। यहाँ अमेंडा को भी रियलाइज होता है कि सिन भी उसे उसकी तरफ प्यार करने लगा है। वो किसी भी तरह से सिन को रोकना चाहती थी, तो फिर जेनी उसके पास लेकर जाती है। लेकिन ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण अमंदा वहां से दौड़ के सिन के पास जाती है। अमंदा को सिन नजर आता है जो रोड के उस पर खड़ा था। वो उसे पुकारने की कोशिश करती है, पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण उसे सुनाई नहीं दे रहा था। अमंदा को रोड क्रॉस करने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, पर तभी वो पूरी हिम्मत से रोड को क्रॉस कर लेती है, जहां वो सिन से अपने प्यार का इजहार करती है। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है टूरिस्टा सागर सिल्वर के बिजनेस पार्टनर होंगे, जिसका मतलब था कि वो कंपनी अभी उसी का है। और फिर ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।